बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और जी स्पोर्ट्स के तमाम नाज़रीन को खुशामदीद। आज हम आपके लिए एक स्पेशल शो लेकर आए। ये एक स्पेशल एडिशन है हमारे जी स्पोर्ट्स का। आज क्रिकेट पे तो आपको पता है कि हम बहुत सारे शोज़ करते हैं और उसकी वजह यही है कि क्रिकेट बहुत ज़्यादा फॉलो होती है पाकिस्तान में और हर आदमी इन्वॉल्व है किसी ना किसी तरह क्रिकेट में और वो चाहता है कि पाकिस्तान अच्छा करे। तो क्रिकेट के कुछ ना कुछ मामला चलते रहते हैं, उस पर हम बातचीत करते रहते हैं। और आज आपने नोट किया होगा कि हम स्टूडियो में नहीं हैं, हम किसी के घर पे है। और जिस साहब के हम घर पे हैं, जिस साहब के हम घर पे हैं, उनका तारुफ़ कराना कोई मैं क्या तारुफ़ कराऊँ, उनका नाम ले लूँगा तो काफ़ी है। लेकिन नाम लेने से पहले मैं सिर्फ थोड़ा सा आपको बता दूँ कि 78 टेस्ट मैचेस, 62 वनडे इंटरनेशनल्स, 479 फर्स्ट क्लास मैचेस और 108 फर्स्ट क्लास सेंचुरीज़। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान के साबिक कप्तान और एशियन बैट्समैन ज़हीर अब्बास की, जिनको कि आज तक भी लोग इनकी बैटिंग को याद करते हैं। और हालिया भी जब थोड़ा सा इनकी तबीयत नासाज हुई थी तो बहुत पूरी क्रिकेट कम्युनिटी और जो क्रिकेट फॉलोअर्स है वो बड़े अपसेट थे और सबकी दुआ थी कि ज़हीर भाई फिर से सेहतियाब हो। और ज़हीर भाई आई होप कि अब आप टोटली सेहतियाब हो। लोग ज़्यादातर मेरी उस तबीयत का बहुत पूछते हैं, बहुत यहाँ तक कि एक दिन सुनील गवास्कर का फ़ोन आया, बोलता है जेड सैम को बोल दे कि तुझे कुछ भी नहीं हुआ है, यूर ओके। अच्छा। बल्कि पूरे सारे क्रिकेटर से जो मेरे इंग्लैंड वाले हैं, इंडिया वाले हैं या दूसरी जगह के, मैं तो हैरान रह गया कि कितने लोगों ने फॉलो किया मेरा मतलब जब मैं बीमार हुआ और उन्होंने मुझे बेस्ट ऑफ लक का फॉर माय हेल्थ एंड ऑल दिस। तो आई एम वेरी हैप्पी यू नो। लेकिन अल्लाह का करम है, मैं बड़ा खुश हूँ। सुबह जिम जाता हूँ, फिर उसके बाद शाम को गोल्फ खेल लेता हूँ। हाँ, गोल्फ तो आपका तो मतलब माशाल्लाह शौक रहा है सही, गोल्फ सही आपका। चल रहा है। कोशिश रहेगी कि खेलता रहूँ नहीं इंशाल्लाह हम दुआ करते हैं और आप आपके ऐसे ही जवाब रहें। देता रहूँ। बिल्कुल क्योंकि आपका बहुत जर भाई आप माशाल्लाह से यू हैव हेल्ड सेवरल पोजीशंस, यू हैव बीन चीफ सेलेक्टर, यू हैव बीन मैनेजर ऑफ द पाकिस्तान टीम, प्लस कैप्टन ऑब्वियसली, एंड देन आफ्टर दैट आईसीसी प्रेसिडेंट भी आप रहे। तो ये सारा जो आपका एक्सपीरियंस रहा आईसीसी प्रेसिडेंट वाला, खास करके जो आपका एक्सपीरियंस रहा, हाउ डिड इट नहीं, मतलब एक्चुअली उसमें वही क्या होता है कि पाकिस्तान का नंबर आना था ठीक है एज ए रोटेशन रोटेशन बेसिस पे। तो उन्होंने ये कहा जी जो क्रिकेटर होगा वही आ सकता है। अच्छा अच्छा। तो मेरा नाम लिया गया। तो जब मेरा नाम लिया गया तो हमने कहा ठीक है भाई, कम से कम नाम तो लग जाएगा। क्रिकेट तो नहीं खेलेंगे लेकिन नाम तो लग जाएगा। तो बहरहाल इस लिहाज से मैं बड़ा लकी हूँ कि ऑनर फॉर पाकिस्तान। हाँ, पाकिस्तान फॉर मी ऑल्सो। एग्जैक्टली भाई देखे ना, वही मैं तो सारी जिंदगी नहीं सोच सकता था कि सबसे पहले मैं कराची से खेलूंगा। हाँ। फिर मैं कराची से खेलता खेलता फिर मैं पाकिस्तान से खेल गया, वो भी नहीं सोच सकता था। फिर पीआईए से खेल गया, फिर ग्लॉस्टर से। ये सब जो है ऊपर वाले की मेहरबानी है। तो कैरी पैकर से खेल गए। तो हर स्टेजेस से मैं गुजरा हूँ। और जब आखिर में मुझे ये प्रेसिडेंसी मिली तो मैंने कहा कि कम से कम वो चीज़ मिल गई कि जिसके लिए दुनिया तरसती है। बहरहाल काम इतना नहीं था, बातचीतें ही थी लोगों से, लेकिन यह है कि बहरहाल इट इज़ एन ऑनर। लेकिन ज़हीर भाई मुझे बताएं, क्योंकि आप आईसीसी ऑब्वियसली यू वर आईसीसी प्रेसिडेंट, इट वाज ऑनररी पोजीशन, लेकिन आपका इंटरेक्शन हुआ होगा दूसरे बोर्ड के मेंबरान वगैरह से। आप जनरली उनका क्या मतलब एटीट्यूड था टूवर्ड्स द फैक्ट कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट आनी चाहिए? देखिए, कुछ लोग तो थोड़े से राज़ी नहीं थे। ओके ठीक है। और ज़्यादातर हम यही कहते रहे कि भाई देखिए, पाकिस्तान भी एक ऐसा मुल्क है जिधर लोग जो हैं बड़े क्रेजी हैं और हमने वर्ल्ड कप जीते हुए हैं और हमारी स्टैंडिंग है। तो जब हमारी सब कुछ स्टैंडिंग है तो हमें क्रिकेट से दूर क्यों रखा जा रहा है? तो बहरहाल आप जवाब तो समझ ही गए होंगे मेरा। लेकिन ये अभी भी है कि आनी चाहिए। और इस पे काफ़ी बातचीत भी चली है कि क्रिकेट जो है वो हमारे मुल्क में बहुत ज़रूरी है, लाजिम और मलजूम है। बजाय इसके कि हमारे बच्चे जो हैं वो दूर सी देखने जाए मैचेस। कभी अब देखिए साउथ अफ्रीका में मैचेस हो रहे हैं, बहुत से जो लोग जाना चाहते हैं वो तो चले गए, लेकिन ज़्यादातर टीवी पे बैठ के देख रहे थे। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये साउथ अफ्रीका की टीम अगर पाकिस्तान आए तो हमारे बच्चे जो हैं, जो हमारे क्रिकेटर बनना चाहते हैं, वो देखेंगे अपने हीरोज़ को वो कैसे खेलते हैं, तो सिर्फ टीवी पे देखते हैं। लिहाजा मैं फिर भी बहुत रिक्वेस्ट करूँगा वहीद ख़ान के पाकिस्तान में क्रिकेट का लाना बेहद ज़रूरी है।
और इसके लिए सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। अब यही है कि सिक्योरिटी हमारे लेकिन ज़हीर भाई जैसे ऑफ रिसेंट जैसे नजम सेठी साहब जब थे तो वर्ल्ड 11 भी आई, एक छोटी सीरीज़ के लिए श्रीलंका भी एक मैच खेल के गई, वेस्ट इंडीज़ भी आई, पीएसएल के हमारे 2 फाइनल हो गए, एक लाहौर में, कराची में। तो आई थिंक जिस वक्त आप थे आईसीसी प्रेसिडेंट तो उस पर थोड़ी पेशरफ्त तो हुई है चीज़ों में, मतलब इट्स नॉट दैट कि आप बिल्कुल ही अब बातचीत चल रही है कि ऑस्ट्रेलिया को भी इन्वाइट किया है पाकिस्तान ने। वहीद बातचीत तो उस वक्त से भी चल रही थी और आपने देख ही लिया होगा कि टीमें बाहर की आई हैं, पीएसएल हुआ है और अब डिविलियर्स ने भी कहा डिविलियर्स भी आ रहे हैं खेलने के लिए कि पाकिस्तान में टीमें जानी चाहिए, इट्स अबाउट टाइम। तो हम यही चाहते हैं कि इट्स अबाउट टाइम तो फिर शुरू होनी चाहिए, यू नो। अब ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो कितना जोर डालता है और कितनी सिक्योरिटी जो है वो हम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, उसकी बेहद ज़रूरत है सिक्योरिटी की। अब एक दफ़ा जब शुरू हो जाएगा तो इंशाअल्लाह ताला फिर सारी टीमें को जब कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि जी पाकिस्तान जो है वो सेफ प्लेस, तो इंशाअल्लाह वही मुझे बहुत उम्मीद है। और मैं ये चाहता हूँ कि हम लोग तो सारे पाकिस्तानियों के सामने खेलते थे और हमें जो दाद मिलती थी। यू फील के मतलब अगर इंटरनेशनल क्रिकेट जिस वक्त वापस आती है पाकिस्तान, मतलब अच्छी टीमें आना शुरू करती है, इट विल इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ आवर क्रिकेट, आवर टीम आल्सो? डेफिनेटली यस। देखिए अब आप देखिए कि हमारी टीम रिसेंटली कितने मैचेस हारी है। हाँ बिल्कुल। और अब साउथ अफ्रीका में 3-0 भी हारी। अफसोस हुआ ये देख के, और ख़ास तौर पे हम लोग जो हैं वो ख़ास तौर पे दुखी हम होते हैं क्योंकि हर कोई हमसे ये सवाल करता है कि ज़हीर साहब ये क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है। मैं कहा जी ठीक है, कभी होता है ऐसा भी, कभी कोई टीम कमज़ोर पड़ जाती है। अब ऑस्ट्रेलिया की टीम देख लें, लेकिन एक तरफ मैं वहीद ये बात करूँगा, वो ये कहूँगा कि इंडिया की जो टीम है जी, जिनको के हम कभी भी आराम से हरा देते थे और वो हमारे आपने तो बल्ले बहुत छू उनके के साथ देखते थे और क्या क्या। और अब देखिए वो ऑस्ट्रेलिया को हरा रहे हैं और वो भी ऑस्ट्रेलिया में एंड दे आर नंबर 1 टेस्ट साइड नाउ। हाँ, तो ये सारी चीज़ें जो है, इसका मकसद ये है कि हमारे में कुछ कमज़ोरियाँ हैं। इन्होंने, इंडिया ने क्या किया, क्योंकि हमें अपने नेक्स्ट डोर नेबर में देखना चाहिए। अब अफगानिस्तान की भी टीम बहुत अच्छी हो गई है, बहुत इंप्रूव हो गई, यू नो, अच्छी लाठियाँ मारते हैं। बांग्लादेश को आप देख लें, जिनको के हमने, और श्रीलंका को जिनको के हमने आईसीसी में रिकग्नाइज करवाया, यू नो, वो टीम ज़्यादातर तो पाकिस्तान के दम से आई ना आईसीसी में। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए कि दूसरी टीमें अच्छा कर रही हैं और हमारी परफॉर्मेंस, मेरा ये ख्याल है अगर दिल से पूछे कि पाकिस्तानियों के लोगों के सामने ये लोग नहीं खेलते हैं, जवाबदेह नहीं बन पाते। अकाउंटेबिलिटी आप प्लेयर्स की बात कर रहे हैं, बोर्ड की बात कर रहे हैं, तो सब चीज़ों, पूरे सेटअप की बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो ज़रूरी है कि क्रिकेट को पाकिस्तान में लाया जाए और जब तक नहीं आएगी हमें यही चीज़ें मिलेंगी। देखिए हमारे ज़माने में क्रिकेट होती थी, हम हारते भी थे, जीतते भी थे, लेकिन स्टैंडर्ड्स बहुत हाई थे। अब आप देखें स्टैंडर्ड्स जो हैं वो कोई इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। बैट्समैन हमारे देख लें, वो बेचारे 30-40 या 50 रन करके आउट हो जाते हैं। कन्वर्जन रेट, मैं देख रहा था एक चार्ट आया था ज़हीर भाई कि उसमें ये लिखा था पिछले 2 सालों में पाकिस्तान वाज एट द बॉटम ऑफ दोज टीम्स के जिनके के 1 से लेके 6 तक बैट्समैन, सबसे कम कन्वर्जन रेट है हमारा फ्रॉम 50 to 100 बैट्समैनों का। एग्जैक्टली। तो अब क्यों है, देखिए ओडीआईज में पैसा खूब है, T20 में पैसा खूब है, मेहनत ज़्यादा नहीं है। ठीक, मेहनत बिल्कुल नहीं है। यहाँ तो टेस्ट क्रिकेट में तो आपको लंबी बैटिंग करनी पड़ती है, बॉलिंग लंबी करनी पड़ती है। इसमें तो ये है कि जी आपने 4 ओवर किए, T20 में ख़त्म हो गया, और ओडीआई में आपने 10 ओवर किए, ख़त्म हो गया, आपका जॉब इज ओवर। बिल्कुल सही। ये बैट्समैन जो है, बैट्समैन को ज़्यादा बैटिंग करनी पड़ती है बाज़ औक़ात तो, कि उसको 40-50 ओवर खेलने पड़ते हैं। लिहाजा बैटिंग जब तक आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो टीम नहीं जीत सकती। हम हमेशा यही बात करते हैं कि जी हमें ज़्यादातर जो है वो बॉलिंग जितवाती है। अगर आप बॉलिंग को देख लें
तो मिलते हैं बैट्समैन, लेकिन आजकल स्पीड नहीं है बॉलर्स की जिस हाँ, तरह बिल्कुल किसी नहीं है, जमाने में बिल्कुल किसी जमाने में हुआ करती थी, वो स्पीड नहीं रही। आप ग्लॉस्टर शायर से कितने साल खेले थे अभी? मैं 14 साल खेला। 14 साल खेले। और यानी कि वो 14 साल आप जो 14 खेले ग्लॉस्टर शायर से, कैरी पैकर खेले, तो इसलिए यू वर वन ऑफ दोज लकी क्रिकेटर्स कि जिसको के फाइनेंशियली यू वर सिक्योर। लेकिन आज अगर आप देखें वर्ल्ड लेवल से खेल ये तो उस जमाने में वर्ल्ड 11 मींस वर्ल्ड 11 यू नो। हाँ, वो ऐसी उस जस्ट फॉर आवर व्यूअर्स मैं पूछना चाह रहा था कि आप लोग जो टेस्ट मैच खेलते थे तो वनडे तो उस पर स्टार्ट हुए थे, लेकिन जो टेस्ट मैच वनडे की आप लोग की जो मैच फीस होती थी कितनी होती थी? सेम 80s की अगर मैं बात करूं की फीस 25 रुपए शायद पर डे अनाउंस की बात कर रहे हैं आप? टेस्ट मैच की। हाँ, जो मैं पहला मैच खेला था अगेंस्ट श्रीलंका अगेंस्ट न्यूजीलैंड, हाँ। 25 रुपए, तो 4 दिन का मैच था तो 100 रुपए मिले थे। ऐसा लगता है जैसे मजाक के हमारे साथ जिस तरह की, लेकिन हम खुश थे क्योंकि मुल्क के लिए खेल रहे थे। बिल्कुल, मुल्क के लिए खेल रहे थे, ऑनर था, एक पैशन था ना क्रिकेट का। अरे साहब मत पूछे शौक ही अलग होता था। मत पूछे। अब सितारा लगा होना चाहिए पाकिस्तान का, यू नो। सबसे बड़ी एक चीज़ है, हम जो बात करते हैं कि हमारी बैटिंग क्वालिटी नीचे चली गई है, अब हम देखते हैं कि फर्स्ट क्लास में भी थोड़ा बहुत पैसा आ गया है, पीसीबी ने डाल दिया है, फर्स्ट क्लास रीजनल प्लेयर्स को भी फीस मिल रही है, डिपार्टमेंट्स में भी मतलब अच्छा खासा तनख्वाह मिलती है, करती है। आप लोग के ज़माने में भी एक चीज़ थी कि आप लोग के ज़माने में एक फैक्टर था जो मेंटोर्स होते थे, जो क्लब चलाते थे, सादत भाई मरूम वगैरह इस टाइप के लोग थे, सादत भाईजान वगैरह, ये अपने क्लब चलाते थे और बड़े इन्होंने प्लेयर्स प्रोड्यूस किए, ग्रूम किया उनको मतलब लोगों के सामने लेके आया, फिर उनको चांसेस दिए। अब आपको लगता है कि वो कल्चर अब खत्म हो गया पाकिस्तान क्रिकेट से? ये अगले दिनों में सादत अली भाईजान को याद कर रहा था, और अन्नू भाई को, नवाब साहब जो डॉन के होते थे, वो हमारे पाक क्रेसेंट के प्रेसिडेंट हुआ करते थे। ओके। तो हमें ये याद है कि जब हम बहुत अच्छा करते थे तो हम दूसरे दिन डॉन में देखते थे तस्वीर आएगी। तो ये बहुत बड़ी अट्रैक्शन होती है किसी भी प्लेयर को कि अगर उसने कुछ किया है तो उसकी तस्वीर छप, चार अच्छी लाइनें लिखी लिखी है। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे मीडिया को ये जरूर चाहिए कि कोई अच्छा करे उनको आप हाईलाइट करें। अब जब भी एक फैक्टर जो एक आता है, लोग कहते हैं कि यार हम इसलिए नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट इज़ नॉट प्रोग्रेसिंग फॉरवर्ड, वी आर नॉट प्रोड्यूसिंग वर्ल्ड क्लास बैट्समैन, बिकॉज हम अपने प्लेयर्स को मतलब वो सिक्योरिटी नहीं देते हैं, उनको सिक्योर फील नहीं कराते, मतलब वी डोंट गिव देम द कॉन्फिडेंस दैट अ बैट्समैन नीड्स टू गेट, अ प्लेयर नीड्स टू गेट। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं, पहले टेस्ट मैच में खेला था, बाहर हो गया था, एक टेस्ट मैच खेलने हुए बाहर हो गया था। ठीक है। मैंने कहा मैं इतनी ज़बरदस्त एवरेज से और इतना स्कोर करके टीम में आया और एक टेस्ट मैच के बाद बाहर, तो हमारे स्टैंडर्ड्स बहुत हाई होते थे, बहुत ही हाई होते थे। उसके बाद फिर मैंने काफ़ी सेंचुरियां की तो इंग्लैंड गया 71 आपने फिर डबल सेंचुरी। तो फिर उसके बाद जाके काउंटी क्रिकेट शुरू हो गई। तो फिर खुदा ने, एक बात है ये याद रखिए, प्लेयर अपना रास्ता खुद बनाता है। बहुत सही बात है ये तो। अगर आप अपना रास्ता नहीं बना सकते मेहनत करनी पड़ती है, तो आपको कोई भी आगे पहुंचा नहीं सकता। लिहाजा मेहनत जो है वो काम आती है। उस जमाने में कितने कितने बड़े नाम होते थे प्लेयर्स के, तो देख ले, बहुत बड़े। हम ये नहीं कह रहे कि हम सारे मैच जीता करते थे। उस जमाने में दूसरी टीमों के भी स्टैंडर्ड्स बहुत हाई होते थे, बहुत हाई होते थे। अब आप मैं अगर सिर्फ लिस्ट देखूं जो बॉलर आपने फेस किए, कुछ बॉलर्स के तो खैर आपने कैरियर खराब कर दिया या खत्म करवा दिए, बेदी, प्रसन्ना, कपिल देव, मैल्कम मार्शल, सिल्वेस्टर क्लार्क, एंडी रॉबर्ट्स, डेनिस लिली, जेफ थॉमसन, सर रिचर्ड हैडली, बॉथम, मतलब अगर मतलब जॉन स्नो, अगर इनको मैं जेफ आर्नल्ड अगर मैं देखता हूँ इन बॉलर्स को, तो मैं सोचता हूँ कि भाई ये तो बहुत ही एक टॉप लेवल के ये बॉलर्स थे। बहुत टफ क्रिकेट थी, मैं सच बताता हूँ। और उस ज़माने में विकेट भी जो है वो कवर नहीं हुआ करते थे। हाँ बिल्कुल। इंग्लैंड में तो कवर नहीं होती थी, आपको पता ही है। बिल्कुल नहीं होती। और इतनी तेज, आप लोग तंग करता था। इतनी तेज विकेटें होती थी कि जब हम बाउंसर को छोड़ा करते थे तो आवाज आया करती थी सन, जैसे गोली नहीं निकल जाती, तो उस किस्म की आवाजें भी आती थी।
तो ये था, इतना आसान नहीं था। हम तो नमाज वमाज पढ़ के जाते थे, अल्लाह मियां हम खैरियत से वापस आ जाए। लेकिन देखिए जी, उसके बावजूद भी हाँ नहीं, that is, I think that is one of the reasons why we produce so 4 many दफा तो quality मेरे players. डबल हंड्रेड्स हैं टेस्ट मैचेस में, यू नो। हम तो ये था कि अगर एक दफा हमारे 30-40 स्कोर हो गया तो फिर रुकना नहीं है, रुकना नहीं है, फिर एग्जैक्टली। रुकने का सवाल ही नहीं है। हम हमें ये डर होता था कि कभी बुरा वक्त भी आएगा। हाँ, बुरा वक्त आएगा, उसकी रिकवरी अभी है, जब व्हेन यू आर इन फॉर्म। बहुत अच्छी बात। तो ये चीजें जो है ना, ये हमारे प्लेयर्स को पता होनी चाहिए, यू नो। और देखिए आजकल का तो वो जमाना आ गया, क्योंकि हर रोज क्रिकेट होती है वही, तो आपको बड़ा कंसिस्टेंट होना पड़ता है। अब बहुत ज़्यादा क्रिकेट। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है तो आपकी जगह टीम में नहीं है। ज़हीर भाई, आपसे बातचीत हमारी चलती रहेगी, लेकिन थोड़ा सा मुझे ब्रेक लेना है, तो मैं ब्रेक ले रहा हूँ नाज़रीन, बट जॉइन अस आफ्टर द ब्रेक, क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हो रही है और यू वोंट वांट टू मिस इट। वेलकम बैक नाज़रीन, देख रहे हैं आप जी स्पोर्ट्स, और आज हमारे साथ है पाकिस्तान के क्रिकेट लेजेंड ज़हीर अब्बास, और बहुत मज़े की बातें हो रही है। ज़हीर भाई, आप इनके साथ रहे कुछ अरसे, इन लड़कों के साथ एज मैनेजर भी रहे, फिर बैटिंग कंसल्टेंट वगैरह भी रहे। व्हाट डू दे लैक? क्या मैं एक ही बांग्लादेश हाँ, में गया था, लेकिन आपको क्या असेसमेंट था? क्या आपको इनको लगता है कि इनमें कमी है, जो प्रेजेंट डे प्लेयर्स हैं, हमारे बैट्समैन जो हैं या बॉलर जो हैं? हमारे यहाँ लड़के जो हैं वो मेहनत नहीं करना चाहते। ओके। लेकिन देखिए, उनके लिए हर चीज़ प्रोवाइडेड है, मैनेजर है, फिर बैटिंग कोच, बॉलिंग कोच, ये कोच। लेकिन आप ये देखिए, वही सारी चीज़ें हैं, हमारे लोगों को कोई ट्रेन नहीं कर रहा। भाई अगर आपने एक मैनेजर बाहर से या कोच बाहर से बुला लिया है, तो बाकी जो दूसरे लोग हैं वो तो पाकिस्तानी ट्रेन करो। बिल्कुल सही करो। अब आप अपने ही लॉक लगा दिया है आपने कि कोई आदमी आए नहीं आगे, तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट का तो यही असर। वैसे आप उस एरा में खिले, मतलब इतने ग्रेड्स पैदा हुए, गवास्कर, आप, और मतलब कितने नाम हैं, किस किस के नाम लें, लेकिन ये जो कोचिंग का अब एक प्रोफेशन स्टार्ट हो गया है, कोचिंग का एक ये जो वेव चली है, हर चीज़ का कोच आ रहा है, आप कोच का रोल कहाँ देखते हैं? मतलब भाई हमारे ज़माने में तो कोई कोच नहीं होता था। एग्जैक्टली। कोई कोच नहीं था। देखिए, प्लेयर खुद बनता है। वही अगर तुम बने हो कोच, तो अपनी मेहनत से बने हो। तुम्हें किसी ने ट्रेन किया? ठीक। तुम्हें किसी ने गाइडेंस कर लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ। अभी अगर मैं यही हूँ कि मैंने किसी एक प्लेयर को कहा, मियाँ ये जो तुम्हारा चश्मा जो है ना, ये क्रिकेटिंग वाला नहीं है, ये रिम ग्लासेस होने चाहिए, तुमने वो लगाए में जो पढ़ने वाले, तो उसमें बॉल जो है वो गायब भी हो सकती है, यू नो, तो उसको हटा दो। अब लड़के बच्चे समझते नहीं इन बातों को। अरे जब आप इतनी हाई क्लास क्रिकेट खेलते हो, जो आपको जो फास्ट बॉलर्स जो आपको फेस करने पड़ते हैं, कुछ आजकल की तो विकेटें वही वो रही नहीं जो किसी जमाने में होती थी। अभी साउथ अफ्रीका में जाके थोड़ा खेलना पड़ गया तो चीखें निकल रही हमारी। हमने कहते विकेटें नहीं है स्टेट स्टैंडर्ड की। नहीं, लड़कों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और दूसरा ये है कि इनको पहले भी जाना चाहिए था साउथ अफ्रीका। जब आप खेलते हैं स्लो विकेट्स पे, और तो आप समझ लेते हैं हमारी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होगी, लेकिन आपको जो परफॉर्मेंस बाहर जाके देनी पड़ती है वो ज़्यादा काउंट होती है, क्योंकि इंटरनेशनली आपको बंदे दुनिया में देख रहे होते हैं। कोचेस का रोल देखते हैं क्रिकेट में? मतलब यू फील के मतलब इतने कोचेस होने चाहिए? हमें एक फील्डिंग कोच जरूर चाहिए। ओके। और अगर आपको रखने का शौक है बाहर का एक कोच, हाँ। तो उसके साथ पाकिस्तानी कोचेस जरूर होने चाहिए। देखिए आप अपने बराबर वाले मुल्क में देख लें, इंडिया में, हाँ। इंडिया में देख लें, पहले उनके पास फॉरेनर्स आते थे, अब लोकल आ गए, क्योंकि अब वो टीम आईपीएल के थ्रू उन्होंने ट्रेनिंग कराई ना, बन गए सब, समझे? अब बन गए हैं तो उनको क्या, भाई हम वो पैसा जो है, और हम अपने प्लेयर को ना दें, हम अपना प्लेयर जो है अपने प्लेयरों को सही तरह से समझता है, जानता है, उनकी साइकी को समझता है, अपने प्लेयर को, अपने कप्तान को अच्छी तरह से, तो ये एक यूनिट होता है। जो यूनिट जो है वो मिल मिला के काम करता है। बीच में अभी आपने देखा होगा कि आपने ये देखा कि जी मैंने सुना, मैं वहां मौजूद तो नहीं था, कि जी कप्तान की और मैनेजर की नहीं बन रही, सॉरी कोच की नहीं बन रही, कोच ने डांटा। अरे भाई बात असल ये है कि आप को डांटने वाली बात और है,
लेकिन ये कि आप परफॉर्मेंस तो ले लें उन लड़कों से अच्छी तरीके से। अगर आप परफॉर्मेंस लेते हैं और फिर डांटते हैं, अगर किसी फर्ज करो मैं आपको डांटता हूं या आप मुझे डांटते हो, मुझको उससे सीखना चाहिए कि मुझे क्यों कोच डांट रहा है। इसलिए डांट रहा है ना कि मेरी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाए। लिहाजा ये छोटी छोटी बातें जिसको कि हमें लेकिन कप्तान और कोच ये एक ही पेज पे होने चाहिए और हमेशा होने चाहिए। जी। आपको लगता है कि जो करंट जो कप्तान और कोच है ये एक पेज पे है ज़रा भाई? आपको लगता है कि मैं भी वो बात उनकी, इवन उस पर मैं चीफ सेलेक्टर को भी डालता हूँ कि मतलब आपको लगता है दे ऑन द सेम पेज, या आपको लगता है कि कप्तान और चीफ सेलेक्टर ने कुछ ज़्यादा ही जो है देखिए भाई, ये एक बड़ी सिंपल सी थ्योरी होती है जिंदगी में। जीत जो है वो सारे उसको छुपा देते हैं। सब सही कुछ कह रहे छुपा हैं, देती है। सही कह रहे हैं आप। हमने जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट हुआ है वो हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीती, ठीक है, उसकी वजह से अभी तक सरफराज चल रहा है, ठीक है। उसी की वजह से मिकी आर्थर चल रहा है। मिकी आर्थर चल रहा है। सही कह रहे हैं। अब टाइम जो है, अब दूसरा आने वाला, अब वर्ल्ड कप आ गया। बिल्कुल आ गया, बिल्कुल आ गया। अब क्या है कि वो ये कहेंगे कि आप चैंपियंस ट्रॉफी कब तक आप सीने से लगा के रखेंगे, कब तक आप उसको छुपाते लोगों रहेंगे। ने कह देना शुरू कर दिया, उन्होंने कहा भाई बस कर दो, अब चैंपियंस ट्रॉफी हो गई, नहीं 2 जी, साल नहीं, हो गए। अब आपको मिसालें आपके घर के बराबर में ही मिलती हैं। आप देख लें, इंडिया देख लें, आप बांग्लादेश देख लें और दूसरी टीमें देख लें, भाई कहाँ स्टैंड कर चैंपियंस रहे हैं। ट्रॉफी में इंडिया को हमने हराया फाइनल में और हम जीत गए चैंपियंस ट्रॉफी। अभी एशिया कप लास्ट ईयर हुआ, अभी वनडे टूर्नामेंट हुआ, आप देखें 2 दफा या 3 दफा में इंडिया ने हमें इजीली मारा और जीत गए वो और एशिया ऐसा लग रहा था कि जैसे हमारी टीम कोई स्ट्रॉन्ग टीम ही नहीं है। लिहाजा हमको बहुत डेवलप करना है, लेकिन बहुत लेकिन सिखाना है। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, आप जब खेलते थे तो उस समय में पाकिस्तान भी वही टॉप बैट्समैन प्रोड्यूस कर रहा था, क्वालिटी बैट्समैन, और फास्ट इंडिया बॉलर्स भी भी introduce फास्ट बॉलर्स कर भी रहे हो रहा था, प्लस फील्डिंग अच्छी नहीं थी। हाँ, फील्डिंग अच्छी नहीं थी। हाँ। फिटनेस स्टैंडर्ड उस जमाने में शायद इतना जोर नहीं होता था, लेकिन इंडिया भी बड़े क्वालिटी बैट्समैन, मतलब चाहे विश्वनाथ ले लो, गवास्कर ले लो, मतलब बड़े टॉप बैट्समैन आते थे। अभी हम देखते हैं कि इंडिया तो बहुत आगे निकल गया बैटिंग वाइज, मतलब अभी भी दे आर प्रोड्यूसिंग टॉप। देखिए किसी जमाने में आपने देखा होगा डेनिस लीली की एकेडमी लगी थी वहां। तो ये किसका काम है? बोर्ड का काम है। बिल्कुल बिल्कुल। आप फास्ट बॉलर्स तो मंगवाएं उनको। मुझे ये बताएं, आपका कोच, बैटिंग कोच कितने मैचेस फर्स्ट क्लास जाके देखता है? नहीं देखता, कोई भी नहीं देखता। तो किस तरह से प्लेयर्स मिलेंगे आपको? भाई आपने बहुत अच्छी बात की रे भाई, ये जो एमआरएफ की एकेडमी लगी थी जो सबसे पहले Exactly. ये काफी साल पहले की बात है, एंड आई थिंक दे आर रीपिंग द बेनिफिट्स नाउ। उस वक्त मैं पाकिस्तान का टेक्निकल मेंबर भी था। ओके। कि साउथ अफ्रीका में और ये वो सब, ये जो T20 जो शुरू हुई है, हमारी मीटिंग हुई थी साउथ अफ्रीका में, उस पर डिसाइड हुआ था कि T20 शुरू करना। टेक्निकल कमेटी का मेंबर था, आईसीसी का। ठीक है। नहीं, पाकिस्तान की तरफ से। तो ये सारी बातें जो है ना भाई, ये आपको पहले से ही बता दी जाती हैं क्या कर रहा है। सबसे ज्यादा सपोर्ट किसने किया T20 को? इंडिया ने किया। पैसा वहां से हुआ, पैसा वहां से आया। अब आप देखिए कि जब से T20 शुरू हुआ है, इंडिया में पैसा इतना आ गया है क्रिकेट में कि अब तो वो रूल कर रहे हैं, मतलब रूल कर रहे हैं, आईसीसी को भी रूल कर रहे हैं। साथ साथ में T20 उनका आईपीएल के बाद से उनका स्टैंडर्ड भी बड़ा इंप्रूव हुआ, बहुत हाई हो गया। देखिए उनके लड़के कहीं और जाके क्रिकेट भी नहीं खेलते, वो इतना पैसा मिलता है उनको, इतना पैसा मिलता है, डोमेस्टिक में भी मिल रहा है। स्टैंडर्ड तो हाई होंगे, खुद ब खुद ही होंगे। और ये वही वाली बात धीरे भाई कि जैसे आपने कहा कि बैटिंग में जब आप लोग बैटिंग करते थे तो 40 करने के बाद 100 जरूरी थे, क्योंकि वो बुरे दिन के इंश्योरेंस बन गए। अब तो मैंने आउट ही नहीं होना। तो अगर वीक साइड है ऑस्ट्रेलिया तो आपने फायदा तो उठाया, उसके बाद बिल्कुल उठाया उन्होंने, बिल्कुल फायदा उठाया। इतनी दफा जीते। बिल्कुल बिल्कुल। न्यूजीलैंड में भी उनकी पहले कितनी खराब परफॉर्मेंस रहती थी इंडिया की। अब आप देख लें कि दे आर डूइंग सो वेल अगेंस्ट न्यूजीलैंड आल्सो। तो ये देखिए किस तरह से सीखा जाता है ना, किसी न किसी तरीके से। अब मैं बाज़ औक़ात उनके ट्रॉफीज देखता हूँ, उसमें टीवी पे आती है, हम तो भाई वही देखते हैं जो टीवी पे आ रही होती है। तो मैं वहाँ के स्टैंडर्ड्स देखता हूँ, मुझे बड़ी खुशी होती है। भाई मैं तो क्रिकेट की नज़र से सोचता हूँ, मैं ये नहीं सोच मुल्क वाइज नहीं सोचता, मैं तो एज ए क्रिकेटर मैं देख रहा हूँ। और यही चीज़ मैं चाहता हूँ कि हमारे मुल्क में हो। और इनके लिए मैं कहता हूँ कि जितने भी कोचेज वगैरह हैं, इनको आप साथ रखें और उनको फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी भेजें। और कॉन्ट्रैक्ट पे ये साइन होना चाहिए
कि आपने फर्स्ट क्लास मैचेस भी खेल लिए। ये नहीं कि यहाँ टेस्ट मैच खत्म हुआ या सीजन खत्म हुआ और जनाब घर पे अपने अपने घर चले गए। लेकिन लेकिन दिलीप भाई, अगर मैं आपसे पूछूं कि विराट कोहली आजकल, मतलब ऑब्वियसली बात है वो है, वेयर डू यू रेट हिम, बिकॉज यू हैव सीन सम ऑफ द बेस्ट इंडियन बैट्समैन, गवास्कर को आपने देखा और भी अजहर वगैरह सबको आपने देखा है। अजहर तो खैर आपका बहुत मतलब वो था, लेकिन वेयर डू यू रेट विराट कोहली अगर हम वन ऑफ द बेस्ट दीज डेज। देखिए, हर सदी का एक प्लेयर बनता है। इससे पहले तेंदुलकर बने, उसके पहले गवास्कर बने और दूसरे लोग प्लेयर्स बने। तो आप किसी को ये नहीं कह सकते कि ये ग्रेटेस्ट था। हाँ, वक्त के साथ साथ क्रिकेट भी बदली, T20 शुरू हो गया। ऑफ दिस एरा यू वुड से कि ही इज द बेस्ट एट द मोमेंट। ठीक है, ये मैंने इंटरव्यू भी दिया था बांग्लादेश में कि विराट कोहली जो है ये तेंदुलकर के हर रिकॉर्ड को तोड़ देगा। ओके, और इत्तेफाक की बात है कि ये कर रहा है। लेकिन व्हाट यू आर सेइंग इज कि आप बैट्समैन जब असेस करो, जज करो, तो वो जिस एरा में खेल रहा है, जिस कंडीशन में खेल रहा है, दैट शुड ऑलवेज बी केप्ट इन माइंड। एग्जैक्टली, हर बैट्समैन अपने ज़माने में, गवास्कर जिस ज़माने में खेला, आई थिंक उस ज़माने क्रिकेट और ज़्यादा सख्त थी, बहुत डिफिकल्ट थी। और मतलब ऑब्वियसली बात है, जब इंडिया इधर आई भी थी फर्स्ट टाइम आफ्टर सो मेनी ईयर्स, तो गवास्कर सबसे ज़्यादा, मतलब उनकी तरफ से वो हाईएस्ट स्कोर था। और लेकिन जो मेन चीज़ है ज़रूर कि विराट कोहली पे उनकी मतलब बात ख़त्म नहीं होती इंडियंस की। जैसे आपने कहा उनकी बॉलिंग इंप्रूव हुई है, ओवरऑल उनका एक एटीट्यूड चेंज हुआ है। जो बैट्समैन हैं और भी हैं, पुजारा वगैरह, आप उनके रोहित शर्मा को देख लें आप, वाह वाह क्या बात। कि मतलब आप देख के खुश हो जाते हैं कि क्या खूबसूरत शॉट्स मारते हैं। यू नो, वैरायटी ऑफ स्ट्रोक्स जो है उन लोगों के पास, ये काउंट होता है। द कॉन्फिडेंस दे डिस्प्ले। ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस तो जब भी आएगा जब आपके पास हर किस्म के स्ट्रोक्स होंगे, आप विकेट पे ठहरना जानते होंगे। तो भाई ये जो चीजें हैं ये आसानी से नहीं आती। इट टेक्स टाइम, यू नीड टू डेवलप अ सिस्टम फॉर दैट। Yes, लेकिन दिल भाई, हमारे बैट्समैन क्यों, अजहर अली को मैं अगर मैं बात करूं, अजहर हैज़ हैड, मतलब वो उसने अपनी क्वालिटी से दिखाई कि उसने ट्रिपल सेंचुरी तक की अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़, डबल सेंचुरी की जाके ब्रिस्बेन में, ऑस्ट्रेलिया में। ही इज़ बीन वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स फॉर अस। ऑफ रिसेंट ठीक है, साउथ अफ्रीका में नहीं चला, लेकिन अगर आप असद शफीक को देखते हैं, अजहर अली को देखते हैं, इमाम होल वगैरह को देखते हैं, क्या आपको फील होता है? यू फील कि उनमें वो आपको कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा होता है, वो हंगर नज़र आ रहा होता है? मेरे प्लेयर्स हैं, पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं, मैं उनको देखना चाहता हूँ बहुत अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बहुत अच्छा देखना चाहता हूँ। अभी उनका वो स्टैंडर्ड नहीं है। ओके, वो स्टैंडर्ड नहीं है कि जिस पे मैं सही मानों में नाज कर सकूं। ओके, मतलब आपके लेवल पे अब नहीं आए वो, अभी तक वो नहीं आए। नहीं, दुनिया के लेवल पे नहीं है। मेरा तो लेवल अभी आप छोड़ देना, मैं तो अब तो किसी गिनती में भी नहीं हूँ ना। हमारा जमाना था, खत्म हो गया। लेकिन जो इस जमाने में कुछ हो रहा है उसको अगर आप कंपेयर करें तो फिर अगर फर्ज कीजिए एक तरफ इंडिया का मैच चल रहा हो अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का चल रहा हो साउथ अफ्रीका से, आप कौन से मैच ज्यादा प्रेफर करेंगे देखना? If I'm just a cricket enthusiast, then I would go for the obviously Australia-India match, just for the quality of batsmanship. Quality of the game. तो quality of the game जो है वो that is more important. Very important. ये जरूर है कि हमारे खून खेल रहा है, यू नो, पाकिस्तान की टीम है, लेकिन जब आप स्टैंडर्ड्स देखते हैं तो फिर आपको चैनल बदलने का जो हमारी टीम है वनडे वगैरह की, वर्ल्ड कप में आपको क्या नजर आ रहा है? वर्ल्ड कप में, बिकॉज वी आर प्लेइंग द वर्ल्ड कप इन इंग्लैंड, आपको लगता है कि हमारी टीम, मतलब इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर मैं किसी पाकिस्तानी प्लेयर से पूछूंगा या किसी फॉर्मर प्लेयर से पूछूंगा तो उसने एक जुमला जरूर बोलना है कि लड़के अच्छे हैं और इंशाल्लाह हम अच्छा कर सकते हैं। वही मैं आपको एक चीज़ बताऊं, देखिए हमें ये भी नहीं पता था कि हम चैंपियंस ट्रॉफी जीतेंगे। बिल्कुल, ठीक है। हालांकि हम पहला मैच इंडिया से हार गए थे, बुरी तरह से हारे थे, तो फिर तो उम्मीदें बिल्कुल ख़त्म हो गई। ठीक है। उसके बाद हमने बहुत अच्छा करना शुरू कर दिया, लेकिन लड़कों की फॉर्म नहीं आके दे रही अभी तक। ओके, वर्ल्ड कप तो आ गया है, ठीक, वर्ल्ड कप ऑलमोस्ट देयर इज देयर, हाँ, जस्ट 2 or 3 सीरीज मोर लेफ्ट, वनडे सीरीज, और इसी सीरीज में आप समझते हैं फॉर्म इनको पकड़नी पड़ेगी? इनको पकड़नी पड़ेगी, इनको इंग्लैंड बहुत पहले जाना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले आपके पास प्लेयर्स जो हैं बने किस तरह से आया, वो उस स्टैंडर्ड के बन गए हैं कि वो पाकिस्तान को मैचेस जितवा सके। अगर नहीं है तो आप यही कहेंगे कि आई विश देम बेस्ट, ठीक, दी बेस्ट ठीक,
फॉर द पाकिस्तान क्रिकेट। ठीक। कौन कौन नहीं चाहता चाहता कि कि पाकिस्तान की टीम जीते, बिल्कुल और फिर हम प्राउडली वॉक करते, फिर सब कोई हमें ही कहते हैं। जब चैंपियंस ट्रॉफी हम जीते थे भाई, आप इधर थे या उधर थे? मैं चैंपियंस ट्रॉफी में मैं इंग्लैंड में था। इंग्लैंड में था। और You would have मुझे been very अच्छी तरह से याद है हम सीना निकाल के चला करते थे। हाँ बिल्कुल सही कह रहे भाई वो इसलिए कि पाकिस्तान है। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह सारे लोग कहते हैं कि वर्ल्ड कप भी हम रमज़ान में जीते, 92 चैंपियंस ट्रॉफी भी हम रमज़ान में जीते, तो अब पता नहीं वर्ल्ड कप हमारा जो है वैसे आपको एक बात मैं बता दूं, वर्ल्ड कप मेरे ख्याल से रमज़ान में ही पड़ने वाला है, क्योंकि स्टार्टिंग फ्रॉम May 30th एंड जून में जाएगा, तो मतलब रमज़ान वुड बी ऑन एट दैट टाइम इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो नॉट पूरा रमज़ान ही होगा, लेकिन कुछ दिनों में था। फिर आप उम्मीद करें वर्ल्ड कप भी हम लेके हाँ, आएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक तो है ऑलरेडी हमारे पास, इंशाल्लाह दूसरा भी आएगा। बातचीत हमारी जारी है ज़हीर अब्बास से, लेकिन एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद आप वापस आएंगे तो हम वहाँ से गुफ्तगू जारी रखेंगे जहाँ से हमने ब्रेक लिया। जी स्पोर्ट्स में फिर से खुशामदीद। ज़हीर अब्बास हमारे साथ हैं और बातचीत हम इनसे कर रहे हैं क्रिकेट के मामलात पे, और कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हो रही है। देर भाई, सरफराज का मैंने आपको एक स्टेटमेंट पढ़ा था अभी रिसेंटली, आपने कहा कि यू डोंट फील के ही शुड बी कैप्टन इन टेस्ट क्रिकेट। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, हम अपने ज़माने को सोचते हुए सारी बातें करते हैं। ठीक है। कोई सरफराज के ख़िलाफ़ नहीं है हम लोग। ठीक है। ना यहाँ पर ये सोचा जाता है ये वो। मैं ये कहता हूँ कि जी वर्ल्ड कप आ चुका है। ओके। आप तीनों फॉर्म की अगर आप कप्तानी करते हो तो आप पे प्रेशर ज़्यादा है। ठीक है। आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। ठीक है। ठीक है, तो आप सिर्फ कंसंट्रेट करें ओडीआई की और T20 की, ठीक है, ताकि आप कुछ सोच सके। और दूसरी बात यह है कि आप तीनों फॉर्म में अगर एक कप्तान बना देते हैं तो आप किस कप्तान को तैयार कर रहे हैं? किसी को भी तैयार नहीं कर रहे। कल अगर वो बेचारा इंजर्ड हो जाता है, सरफराज कल इंजर्ड हो जाता है, आप किसको कप्तान बनाएंगे? कोई है आपके पास? आप फिर वही उन्हीं प्लेयरों को ले आएंगे जो कि सीनियर मोस्ट हैं, आजकल में रिटायर हो जाने वाले। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो आपने किसको तैयार किया? मुझे एक नाम आप खुद बता दें। असद शफीक ने वाइस कप्तान बनाया, लेकिन मकसद ये है कि आपने ग्रूम नहीं कर रहे। ग्रूम कहाँ कर रहे हैं? नहीं कर रहे। तो ये किसका काम है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। किसका काम है? जब ग्रूम ही नहीं कर रहे आप किसी प्लेयर्स को, तो आप जिस तरह मैंने कहा कि अगर आपका जो कोच जो है उसके साथ जो लोग लगे हुए हैं उसमें कोई भी पाकिस्तानी है? सिर्फ अजहर है, वो लंदन बेस्ड। आप पाकिस्तानी लोगों को आगे बढ़ाएं। जब तक वो आगे नहीं बढ़ाएंगे तो रिजल्ट्स जो हैं वो थोड़ी कि आपको जब एक खाली हो जाएगा तो आप ढूंढते फिरेंगे, लाओ जी बाहर से कोई और लाओ, लाओ जी बाहर से कोई और लाओ। या फिर आप इतने पैसे दूसरे को दे देंगे, लेकिन अपने पैसे अपने आदमी को आप जरा सा पैसे देने को तैयार नहीं। ये तो फैक्ट है, ये तो फैक्ट है कि आप तैयारी बिल्कुल नहीं। देख भाई, इंजमाम के साथ आपका काफ़ी वो रहा है, मतलब इंटरेक्शन रहा है इन द सेंस कि यू आर मैनेजर ऑफ द टीम व्हेन ही वाज कैप्टन एंड ऑल दिस सॉर्ट ऑफ स्टफ। वो जो इंसिडेंट हुआ वहाँ पर इंग्लैंड में, वो भी अपनी जगह। लेकिन इंजमाम अब जब से चीफ सेलेक्टर बना है, एक फीलिंग आती है, लॉट ऑफ पीपल गेट दिस फीलिंग कि यार इंजमाम जितना बड़ा प्लेयर था, या जो उसकी मतलब कारनामे एज अ प्लेयर, एज अ कैप्टन, ही इज़ नॉट कन्वर्टेड दैट एज अ चीफ सेलेक्टर। उसमें काफ़ी उसकी सिलेक्शन में ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है, बहुत मुश्किल सवाल है। अब फ़र्ज़ कीजिए अगर मैं आपको कोच बना देता हूँ और आपके ज़माने में टीम जीती रहती है, हालांकि आपने टेस्ट क्रिकेट नहीं खेली हो, लेकिन कहेंगे यार वो तो वहीद खान तो सबसे अच्छा था कोच। तो आप इंजमाम को दोष ना दे किसी भी बात का। बात ये है खेल तो लड़के रहे। अब ये है कि हाँ, अगर आप गलत सिलेक्शन करते हो, अगर आप गलत, मुझे पता है कि कुछ गलत सिलेक्शंस हुए हैं और अभी भी हो रहे हैं, तो इसको अवॉइड करना चाहिए, जरूर अवॉइड करना चाहिए। ये तो बोर्ड का काम है ना भाई। अब देखिए, जब आप एक बड़े प्लेयर को बना देते हैं तो आप उससे थोड़े के सवाल नहीं कर सकते, लेकिन ये जरूर है कि आपको बात करनी पड़ती है।
एक क्रिकेट कमेटी बनाई तो है ज़हीर भाई, जिसमें वसीम अकरम है, मिसबाह है, मोहसिन खान है, तो लेकिन ये फिर भी बता तो नहीं सकते ना कि आप इसको सिलेक्ट करें, आप इसको नहीं सिलेक्ट ये करें। लेकिन कम से कम वो इंतजाम से बात तो कर सकते हैं। बट आई थिंक यू राइट कि ये काम चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड का है। चेयरमैन अगर क्रिकेट वो बोर्ड का समझता है कि कुछ चीज़ हो रही है तो वो बुला के बात करनी चाहिए इंतजाम से। वो चेयरमैन भी वो इस तरह से, जब आपने बना ही दिया हाँ तो आप उससे ये कह सकते हैं कि मिसबा क्या क्या होना चाहिए, क्योंकि हमें हमारा ये ख्याल है कि इसने काफ़ी स्कोर किया है और ये प्लेयर सेलेक्ट नहीं हो रहा, इसकी आप रीजनिंग बता दे क्यों नहीं या select तो कर इसकी रहा? टेक्निक सही नहीं जैसे है, फवाद आलम का मामला बहुत डिस्कस होता है। या उसकी टेक्निक सही नहीं है, या कोई क्या वजह है। वजह है या तो आप टेक्निक के मामले में बात करते हैं तो फिर उसका उसको जवाब फर्दर, हाँ फिर आप डिस्कस होता है। डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो प्लेयर स्कोर करता है उसका चांस बनता है। बिल्कुल, उसको अगर डोमेस्टिक में अगर वो परफॉर्म करेगा, नहीं उसको कायदे select आज़म करेंगे, ट्रॉफी हाँ या जो भी ट्रॉफीज करा रहे हैं और बिल्कुल। उसमें अगर आपकी परफॉर्मेंस हो रही है हाँ। तो आपको यू नीड टू गिव देम कंसिडरेशन। बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन ज़हीर भाई आपका मतलब ये कहा जाता है कि इंतज़ाम थोड़ा सा स्टबन कैरेक्टर है। अब जो वो इंसिडेंट हुआ इंग्लैंड में जहाँ मतलब टीम को वो बाहर लेके आ गया और आप मैनेजर थे और शरियार साहब को भी आना पड़ा, उनकी भी नहीं सुनी उन्होंने, और वो बड़ा एक जो हमने कंसीड कर दिया मैच, फॉरफिट हमने कर दिया था। देखिए वो इसमें मैच बहुत सी बातें मैं आपको बताता हूँ कि ये कहा कि जी बॉल टेम्परिंग हुई है। ठीक है, ठीक है। बॉल टेम्पर अगर हुई भी है तो आप प्रोटेस्ट करके आप अंदर जाए, ठीक है, ठीक है। आप मैच फॉरफिट नहीं कर सकते। हाँ हाँ तो कप्तान ले आया बाहर, ठीक। उसको समझाने वाले कुछ लोग अंदर और भी हमारे प्लेयर थे जिनका मैं नाम नहीं लूंगा जो के बाद में ओहदे पे भी रहे, किसी न किसी ओहदे पे भी रहे। अच्छा, वो इंतजाम को ये कह रहे थे कि मत लेके जाना नहीं टीम। लेके जाओ, अब नाम नहीं लूंगा। ठीक है, ठीक है। तो भाई ये पाकिस्तान की टीम है, तुम्हारी खुद की टीम नहीं है। नहीं है, हाँ हाँ। यहाँ तक भी हुआ था कि कप्तान ने कह दिया था मैं नहीं जाऊंगा और लोग बैग लेके पीछे फिर रहे थे कि भाई क्यों नहीं जाओगे। अच्छा अच्छा अच्छा, कि चले जाओ। हाँ, आप तो देख रहे थे सारा फर्स्ट टाइम, आपने भी सोचा होगा ज़हीर भाई मैं कितना आगे फंस गया। तो हमारी तो कोई वैल्यू नहीं थी भाई। हाँ भाई उस वक्त तो यही था कि आप क्या कह सकते थे, इंतजाम ये चीज सही नहीं है। हाँ, आपने कहा ज़हीर भाई उनको, आपने कहा। ऑब्वियसली यार, ऑब्वियसली मैंने था, मेरे साथ मेरा कोच था। हाँ। हम ये कहते थे कि बॉब वुलमर था उसमें। बॉब था। ये थोड़ी है कि आप इतने लोग ग्राउंड पे बैठे हुए हैं, उन्होंने पैसे दिए हैं और फॉरफिट करके तो आप आ ही नहीं सकते। लेकिन नहीं सुनी उन्होंने। देखिए आप क्या कर सकते मुझे बताएं। हाँ, आप लोग तो कह ही सकते थे उसको। हम तो कह ही सकते हैं। चेयरमैन नहीं समझा सका। नहीं चेयरमैन तो फिर दूसरे लोग कमाल की बात यह है, कमाल की बात यह है कि जो तीसरे लोग आए हुए थे उन्होंने फायदा उठा लिया। उन्होंने फोन कर दिया सबसे हाई लेवल के आदमी को। अच्छा कहने लगे जी ये जो टीम गई है ये मैंने भेजी है अंदर। अच्छा अच्छा, नंबर बढ़ रहे थे। अरे एक से एक, क्या तुमने आज मुझसे बातें पूछी तो बात कर रहा हूँ। तो ऐसा भी होता है। तो उस जमाने में ये भी था कि और भी बहुत सी बातें, लेकिन इतनी काफी है आपके लिए। और बस इतनी काफी है, इतनी ही काफी। बड़ी इंटरेस्टिंग। बोर्ड जो है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अब Okay. शहरियार साहब की भी बात नहीं सुनी, हाँ, लेकिन तीसरा आदमी जो आया उसने कहा कि मैं भी ड्रेसिंग रूम में गया, हालांकि आपको ड्रेसिंग रूम में आना ही नहीं चाहिए था। आई थिंक यू टॉकिंग अबाउट नसीम नहीं अशरफ। नहीं नहीं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है मैं किसी का नाम नहीं ले रहा। ठीक है ठीक है। बट मैं किसी तीसरा को भी- आदमी था, बस चले आप कहते हैं तीसरा आदमी था। ठीक है। वो आया, उसने कहा जी ये फोन किया, कहा जी ये मैंने टीम भिजवाई है, बताइए। तो आपको तो ड्रेसिंग रूम में ही नहीं आना चाहिए। जबकि चेयरमैन वहाँ मौजूद थे।
कमाल है भाई, कमाल। वैसे यू हैव विटनेस सम ऑफ दी बड़े जबरदस्त चीजें आपने विटनेस की है अब पैट्रिक जब क्रिकेट इस में। किस्म की चीज़ें होती है ना, तो इसका मकसद ये है कि मैं स्ट्रॉन्ग, मैं वीक नहीं हूँ, हमारा सिस्टम वीक है। वीक है, वीक है। आप जब ज़हीर भाई इवन एज अ बैटिंग कंसल्टेंट व्हेन यू वेंट टू बांग्लादेश, यू हैड मतलब मेड इट क्लियर दैट यू वुड गो फॉर ओनली वन टू, द बोर्ड टोल्ड यू इट वुड बी जस्ट फॉर वन ट्रिप, और नहीं नहीं नहीं, उनको उनको तो ये था ही नहीं। पहले तो हम जीत के भी आए थे एक दफ़ा बांग्लादेश, वहाँ पर कोई टूर्नामेंट जीत के आए थे। दूसरी दफ़ा हम हार गए थे। तो मैं 2 दिन में तो नहीं बैटिंग सिखा दी। लोग 15-15 साल से टीम के साथ लगे हुए, उन्होंने नहीं चार सिखाया। साल से लगे हुए, तो आप कहाँ से दो? लेकिन आपने देखिए वैसे मतलब जो भी आपकी डीलिंग हुई है क्रिकेट बोर्ड से, इस क्रिकेट बोर्ड से, यू वुड से द सेम थिंग कि थिंग्स नीड टू बी इम्प्रूव्ड। हैज टू वो प्रोफेशनलिज्म की कमी है। प्रोफेशनलिज्म की अभी तक कमी है। और मेरा ये ख्याल है कि इमरान जब से आया है, इमरान को तो और भी बहुत सी काम है, मसाइल हैं, अब वो इस तरफ देख सकेगा कि नहीं देख सकेगा। इमरान को पता चल गया कि क्रिकेट टीम चलाना इतना मुश्किल नहीं है जितना पाकिस्तान चलाना। बहरहाल इमरान इमी पे मुझे बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह अच्छा करेगा। ही इज़ वेरी लकी, और मुझे पूरी उम्मीद है। आज तो हम कुछ खबरें भी पढ़ रहे हैं कि जी पाकिस्तान में तेल भी निकल आएगा, और इसकी खबरें काफ़ी अरब न्यूज़ वगैरह में भी आ गई हैं। यू फील क्योंकि कुछ ऐसे हमारे प्लेयर्स वगैरह हैं जो कि इंडिया में जिनकी बहुत फॉलोइंग है, यू वर वन ऑफ दोज, इमरान वाज वन ऑफ दोज। यू फील कि इमरान प्राइम मिनिस्टर जब तक है, देयर आर गुड चांसेस कि पाकिस्तान इंडिया की बायलैटरल सीरीज जल्द हो सकती है? देखिए जी, होने को क्या नहीं हो सकता। कल हालात बदल जाएं, कल इंडिया में इलेक्शंस हो जाएं, तो वो पाकिस्तान की तरफ से हाथ बढ़ा, पाकिस्तान की तरफ हाथ बढ़ा दें। लेकिन इनको सबको ये पता है कि अब देखिए बात यह है कि अब इंडिया की टीम इतनी आगे जा चुकी है कि बाज़ औक़ात जब मैं मैच देख रहा होता हूँ ना, तो मैं ज़रा थोड़ी सी आंखें बंद कर लेता हूँ कि हमारे ये चीज़ हम में अभी तक क्यों नहीं आई। बेसिकली आप ये कह रहे थे कि यू डोंट फील कि इंडिया को इतनी ज़रूरत नहीं है हमसे खेलने की? नहीं, खेलना तो चाहिए, हाँ, खेलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जब आईसीसी के मैचेस होते तो खेलते। हाँ बिल्कुल खेलते हैं। समझे? अभी फिर और खेलेंगे वर्ल्ड कप में, फिर खेलेंगे वर्ल्ड कप। पैसा मिलता है ना इस पे, उसमें पैसा आ रहा होता है बस ना। ये माया बड़ी चीज़ है। माया बड़ी चीज़ है। लेकिन आपने मतलब जो आपका जनरल इंटरेक्शन रहता है इंडियन लोगों वगैरह से, आपको क्या फील आता है? यू फील के मतलब दे पीपल आर मतलब They all देखना wanted to चाहते play. हैं? They all wanted to play. They all wanted to play. वो बस वो ये एक चीज़ ये कह देते हैं जिसको पॉलिटिक्स की भी मैं बात नहीं करना चाहता, जो मेरा काम भी नहीं है। जानता सब कुछ हूँ, लेकिन बात नहीं करना चाहता। लेकिन वो भी ये चाहते हैं कि पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट हो। देर भाई आप जितना खेले, मतलब यू प्लेड अंडर मुशताक मोहम्मद, यू प्लेड अंडर आसिफ इकबाल, यू प्लेड अंडर हनीफ भाई, ऑल दिस पीपल, इमरान के अंडर आप खेले। आप अगर मैं आपसे पूछूं कि हु वाज द बेस्ट मतलब कैप्टन यू प्लेड अंडर एंड यू रियली एंजॉयड प्लेइंग, आपको लगा कि हाँ यार ये एक लीडर आया है हमारी टीम का? मुश्ताक मोहम्मद। मुश्ताक मोहम्मद। रीज़न फॉर दैट मुश्ताक भाई में? मुश्ताक के ज़माने में वो हमने मैचेस बहुत जीते। इमरान फिर बाद में इमरान वर्ल्ड कप वगैरह के, बिल्कुल, फिर उसके वो बाद 80s में उसने कैरी थ्रू किया वो फिर कैरी। लेकिन मेरे ज़माने में ज़्यादातर तो वही मुश्ताक मोहम्मद था। मुश्ताक मोहम्मद के ज़माने में पाकिस्तान ने बहुत कारनामे अंजाम दिए, और आई मस्ट से कि अच्छा था वो वक्त, अच्छा था। असल में मसला ये ज़रूर है कि हमारे प्रोग्राम का टाइम बड़ा शॉर्ट है, क्योंकि ये तो हमने अभी जो कहते हैं ना कि मेन इश्यूज़ पर हमने बात की थी। मैं तो चाह रहा था कि आपके साथ बैठ के ना सिर्फ आपसे कहानियाँ सुनो पुरानी, जरूर ऐसे किस्से हैं, बट ऑफ द रिकॉर्ड। नहीं देर भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस टाइम। बड़ा मज़ा आया आपके साथ बातचीत करके, और आपने बहुत सारी चीज़ें बिटवीन द लाइन जो आपके फॉलोअर्स हैं वो समझ जाएंगे आप क्या कह रहे हैं और क्या कहना चाह रहे हैं। लेकिन आई थिंक काफ़ी आपने बातें बड़ी बिल्कुल टू द पॉइंट और बड़ी ठीक बातें की है,
और होपफुली कोई सुने और कुछ बेहतरी हमारे टीम में आए, क्योंकि वर्ल्ड कप है अराउंड द कॉर्नर, तो एवरी वन वांट्स टू सी पाकिस्तान डू वेल। एंड जेबी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग अस टू योर होम एंड गिविंग अस टाइम। इंशाल्लाह आपसे फिर आगे ज़रूर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। ये एक हमारा स्पेशल शो था पाकिस्तान के साबिक कप्तान और एशियन बैटमैन ज़हीर अब्बास के साथ, और होपफुली आप इसको एंजॉय करेंगे और आपसे फिर अगले जी स्पोर्ट्स शो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।